नंबर 4, उस्मान के कत्ल में बाकी सहाबाओं का हाथ। मुसलमानों के बीच ये बात भी मशहूर है कि हज़रत उस्मान का कत्ल मिस्र से आए लोगों ने किया था, मगर उनके कत्ल में किसी भी सहाबा का हाथ नहीं था। आज इनका ये वहम भी दूर हो जाएगा कि किस तरह नबी के बाकी सहाबियों ने मिलकर ही हज़रत उस्मान का कत्ल किया। रसूल ने अपने जीते जी 10 सहाबियों को जन्नत की बशारत दी थी, जिसमें से शुरुआती 4 सहाबी थे अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। उस्मान की मौत में अली का क्या हाथ था और किस तरह उस्मान की मौत का जिम्मेदार अली को बताया जाता है, ये हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। अब इस लिस्ट के बाकी सहाबियों की तरफ नजर डाल लेते हैं। इसी लिस्ट में हजरत तलहा और हजरत जुबैर का भी नाम आता है, यानी ये बहुत ही ऊंचे दर्जे के सहाबा थे। इनका उस्मान के कत्ल के वक्त क्या हालात थे वो भी देखते हैं। जिस दिन हजरत उस्मान का कत्ल किया गया था, उस दिन हजरत तलहा की ये हालत थी कि वो लोगों की नजरों से बचने के लिए अपने चेहरे पर नकाब डालकर हजरत उस्मान के घर पर तीरों से हमला कर रहे थे। जब उस्मान घर में कैद था तब वो कहा करता था कि या अल्लाह, तलहा से मेरी हिफाजत करो, उसने लोगों को मेरे खिलाफ भड़काया है, अल्लाह की कसम इसने मेरे साथ ज्यादती की है। तो ये थे हजरत तलहा, जो अपने खलीफा से लड़ने के लिए लोगों को भड़का रहे हैं और उनके घर पर तीरों से हमला भी कर रहे हैं। अब देखते हैं हजरत जुबैर के बारे में। और हजरत जुबैर भी कहते थे कि हजरत उस्मान को हर हाल में कत्ल कर देना चाहिए। लोगों ने कहा, आपका बेटा तो उस्मान के घर के दरवाजे पर पहरा दे रहा है। इस पर जुबैर ने कहा, भले ही मैं अपने बेटे को खो दूं, मगर उस्मान को तो हर हाल में कत्ल कर देना चाहिए। और यही सब हाल बाकी सहाबियों का भी था, जिससे साबित होता है कि उस्मान की हरकतों से तंग आकर लोगों ने इन्हें मिलकर कत्ल किया और फिर इन्हें जन्नतुल बकी में दफन भी नहीं होने दिया। यहाँ पर मैं हजरत आयशा, तलहा और जुबैर को इसलिए ज़्यादा हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि आप जान सकें कि उस्मान की मौत में इनका क्या किरदार था। और फिर कितने ताज्जुब की बात है कि यही लोग उस्मान के कत्ल के बाद अली पर सारा इल्ज़ाम लगाकर ये तीनों उनसे जंग करने लगते हैं। और फिर शुरू होती है जंग जमल, जो कि मैं नेक्स्ट एपिसोड में एक्सप्लेन करूँगा। फिलहाल हज़रत उस्मान की मौत के बाद क्या हुआ वो भी देखते हैं। पॉइंट नंबर 5, उस्मान का दफन। जब मुसलमानों ने उस्मान को कत्ल कर दिया, उस वक्त उस्मान की सपोर्ट में ऑलमोस्ट कोई नहीं था। उनकी नज़र में उस्मान लालची खलीफा था, जिसकी खिलाफत अब तक की सबसे ख़राब खिलाफत साबित हुई थी। और फिर उसे कत्ल कर देने के बाद भी मुसलमानों ने उस्मान को दफन करने में भी बगावत की। हज़रत उस्मान के कत्ल की जिम्मेदारी मोहम्मद बिन अबू बकर और बाकी लोगों ने की थी, और कत्ल के बाद इन्हें 3 दिनों तक दफन नहीं किया गया। फिर तीसरे दिन के बाद हज़रत उस्मान को उनके रिश्तेदारों और कुछ बनु उमैया के लोगों ने दफन किया। सिर्फ इतना ही नहीं, 3 दिन बाद जब उस्मान को उसके कुछ रिश्तेदारों ने दफन करने की कोशिश की, तब मुसलमानों ने अपने इस तीसरे खलीफा के साथ और उसको दफन करने वाले रिश्तेदारों के साथ क्या किया वो भी देखते हैं। और जो लोग उस्मान के जनाजे में शरीक थे, उन पर भी बागियों ने पत्थरों से हमला किया और उस्मान को लंबी दाढ़ी वाला बूढ़ा और बेवकूफ़ कहने लगे, यानी कि नस्ल जिस नाम से आयशा उस्मान को बुलाया करती थी। उस्मान के जनाजे पर भी लोगों ने हमला किया और फिर उस्मान को जन्नतुल बकी, यानी मुसलमानों का वो कब्रिस्तान जिसमें मोहम्मद साहब के सहाबा और उनके ख़ानदान वाले दफन हैं, वहाँ उस्मान को दफन नहीं होने दिया और कहा कि अब उस्मान मुसलमान नहीं रहा। बागियों ने हज़रत उस्मान को जन्नतुल बकी में दफन नहीं होने दिया और कहा कि उस्मान यहूदी है। फिर उस्मान को उस ज़मीन में दफन किया गया जिसका मालिक एक यहूदी था। और फिर जब मुआविया की खिलाफत आई, तब उसने उस्मान की कब्र को जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में हिस्सा बना दिया, यानी उस्मान को जन्नतुल बकी में दफन नहीं होने दिया था। और उसके जनाजे पर भी लोगों ने पत्थरों से हमला किया। अगर आप हज़रत उस्मान की मौत का इतना किस्सा किसी मुसलमान को बताएंगे तो वो कहेगा कि उस्मान की मौत एक यहूदी साजिश के तहत हुई थी। एक यहूदी शख्स था जिसका नाम अब्दुल्ला बिन सबा था। इसने उस्मान पर झूठे झूठे किस्से बनाए उस्मान को बदनाम करने के लिए, और फिर मुसलमानों को भड़काना शुरू कर दिया। इस तरह की बातें वही भोले भाले मुस्लिम्स करते हैं जिनका ब्रेन वॉश मुल्लों ने किया हो। इनके दिलों में बचपन से ही बिना वजह यहूदियों को लेकर नफरत कूट